नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम एक ऐसे घर घर से जुड़े मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसका संबंध भोपाल के मास्टर प्लान से है। और न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं जहां मास्टर प्लान कई दशकों से प्रतीक्षित है, हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि बिना प्लान के विकास कैसे होगा। मास्टर प्लान के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, तब कहा था कि ये बीरबल की खिचड़ी से भी ज़्यादा हो गया है। अब तो शब्द ढूंढने पड़ेंगे शब्दकोश में कि आखिर राजधानी का मास्टर प्लान अभी तक क्यों नहीं। जबकि इसके पहले कुछ महीने पुरानी बात है जब सरकार ने कई सारी सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया, लीगलाइज कर दिया। अगर अवैध कॉलोनी को लीगलाइज करना तो फिर सरकार घोषित करना चाहिए कि कोई मास्टर प्लान नहीं होगा। जो बिल्डर, जो लोग जहाँ चाहे वहाँ डेवलपमेंट करें और फिर चुनाव के साल हम इसको रेगुलाइज कर देंगे। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी। कई चीज़ें लोगों को सस्ते में मिलेंगी, प्लॉट सस्ते मिल जाएंगे, कॉलोनियों का डेवलपमेंट सस्ता होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बीरबल की खिचड़ी है मास्टर प्लान की, आज हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस पूरे मसले पर इसलिए ज़रूरी क्योंकि भोपाल झीलों का शहर है, झीलें बर्बाद हो रही है मास्टर प्लान नहीं आने से। पर्यावरण एक तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है मास्टर प्लान नहीं होने की वजह से। इसके अलावा पूरा सीवेज सिस्टम बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोई मास्टर प्लान नहीं है। मल्टी स्टोरी की एक तरह से इजाज़त नहीं मिलती है, डुप्लेक्स की इजाज़त मिलती है और उस पर कई मंजिला इमारतें तान दी जाती। तो बिल्डर एक तरह से बड़ा इसका दोहन कर रहे हैं, जनता इससे परेशान हो रही है और पूरा शहर गंदे रूप में जा रहा है, यानी अविकसित हो रहा है। विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में मास्टर प्लान की चिंता करने वाले और शहर के जानकार लोगों में शामिल कमल राठी जी, और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी, और थोड़ी देर में जुड़ेंगे वॉइस ऑफ भोपाल के विकास बोंद्रिया जी। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ कि आखिर मास्टर प्लान क्यों नहीं बन रहा, दिक्कत क्या है। अगर मास्टर प्लान नहीं बनता तो फिर राजधानी कैसे ठीक से विकसित होगी, कैसे आप फ्लाईओवर बनाएंगे, कैसे आप सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, कैसे आप सीवेज सिस्टम को बेहतर करेंगे, कैसे आप झीलों को बचाकर चलेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और कैसे आप जो जंगल है भोपाल के आसपास के पहाड़, उसकी हरियाली को आप कैसे बचाएंगे। कई सवाल हैं जो सरकार के पास है और उसके उत्तर जनता चाहती है, वो अभी तक अनुत्तरित है। आपकी राय। देखिए, सीधा सीधा यह है कि जो मास्टर प्लान होता है वो एक शहर का नियोजित विकास करने के लिए बनाया जाता है। हम यह देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, आप भोपाल की छोड़ दें, मध्य प्रदेश के कई जिलों के मास्टर प्लान थे ही नहीं, हैं तो अब प्रारूप में है और सरकार कई कई सालों तक उसे पेंडिंग रख के आज तक नहीं ला रही है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए अवैध कॉलोनियाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्वरूप में बनती जा रही हैं। अब अवैध कॉलोनी में का हित अहित दोनों में बात रखना चाहूँगा। अवैध कॉलोनी वो है जहाँ पर खेती की ज़मीन पे, किसी सरकारी ज़मीन पे या कहीं भी आदमी बना देता है, लेकिन वहाँ कोई नेटवर्क, कोई साधन, बिजली, पानी कुछ भी नहीं होता है। वो सस्ते में प्लॉट दे देता है, आदमी खरीद लेता है। तो जब अब ये हम देखते आ रहे हैं कि पहले कांग्रेस शासनकाल में इनको नियमितीकरण की कार्रवाई चुनाव के पहले हुआ करती थी, फिर भाजपा शासनकाल में हुई, फिर बीच में ग्वालियर खंडपीठ, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इनको कानून को निरस्त किया। अब फिर नया कानून लाया। अब इस नए कानून में भी ये था कि भाई कोई अवैध कॉलोनी बना रहा है तो उसकी रजिस्ट्री पे रोक लगाई जाए, उस पे के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उसकी जगह अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी घोषणा करते हैं तो उससे अवैध कॉलोनी वालों के हौसले बुलंद होंगे, उन्हें बना के बेचना आसान होगा। तो अल्टीमेटली जो पैसे दे के कॉलोनी में व्यवस्थित विकास के साथ प्लॉट खरीद रहा है वो ठगा महसूस कर रहा है। इसका विरोध भी सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, क्योंकि जो वैध रूप से खरीद रहा है, अगर वो 3,000 रुपये में वैध प्लॉट खरीद रहा है, वहीं अवैध वाला 1,000 रुपये में खरीद रहा है, तो आदमी ठगा महसूस कर रहा है। तो ये चुनावी गणित में अगर जो उन्होंने घोषणा करी है तो उससे कहीं लाभ तो कहीं हानि, तो वैसी वाली बात है। मुझे लगता है जल्दबाजी में गलत घोषणा हो गई और इससे कहीं ना कहीं सरकार को हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। रही बात मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान में सरकार की कभी मंशा दिखी नहीं कि लाना है, जबकि भारत सरकार विशेष रूप से अमृत मास्टर प्लान के लिए, नई टेक्नोलॉजी के साथ मास्टर प्लान लाने के लिए फंडिंग दे रहा है। उसके बाद भी अगर सरकार इसमें पिछड़ रही है, जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो डबल इंजन के एक इंजन तो आगे खींच रहा है गाड़ी और दूसरा इंजन पीछे खींच रहा है, तो कैसे काम होगा। तो डबल इंजन की सरकार कागजों में, भाषणों में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब हम मास्टर प्लान की बात करें तो यहाँ विपरीत इंजन की सरकारें चल रही हैं। सरकार डबल इंजन की है लेकिन वो विपरीत विपरीत दिशा में चल रही है। भारत सरकार चाहती है कि मास्टर प्लान आए और मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि मास्टर प्लान रुका रहे।
तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों के, मंत्रियों के, इनके हित अहित जुड़े। जैसे भोपाल की हम बात करें तो बड़े तालाब के आसपास बहुत सारी जमीनें बड़े बड़े सम्रांत प्रभावशील लोगों की है और वो कहीं ना कहीं उसमें चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक बैकडोर की एंट्री भी की है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी केस पेंडिंग है उसमें। तो ये सारे बैकडोर एंट्रीज को कैसे समाहित किया जाए, तो उसका काम। और यही बात अवैध कॉलोनी के एक और खुलासा 1 मिनट और लूंगा मैं करने का, जी कि बताएं। नगर निगम भोपाल शासकीय एजेंसी उसे माना जाएगा, नगर निगम भोपाल ही अवैध रूप से भोपाल में कॉलोनियां विकसित कर रही हैं। तो आप प्राइवेट आदमी को क्यों दोष दें हम? नगर निगम ने भानपुर में भूमि उपयोग परिवर्तन करके हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम लाना चाह रहे थे। जब उसमें आपत्ति पहुंची तो पता चला साहब 500 मीटर के दायरे में भारत सरकार ने कहा है कि भाई यहाँ पर जान माल का खतरा है, यहाँ आप कोई निर्माण नहीं करेंगे। तो पता चला 500 मीटर के निर्माण में अधिकतर निर्माण तो हो गया, थोड़ा सा हिस्सा बचा था उसी पे रोक लग गई, अब बाकी पे निर्माण कर दिया। वैसे ही कलखेड़ा में लैंड यूज चेंज हो गया। अब लैंड यूज चेंज हो गया, उसकी ना टीएनसीपी अप्रूवल है, ना नगर निगम अप्रूवल है, ना उसकी रेरा अप्रूवल है। और ब्रोशर से लेके मेरे पास पूरे दस्तावेज है कि ब्रोशर से लेके 1200 फीट का प्लॉट 16 लाख रुपए में नगर निगम खुलेआम बेच रहा है। तो उसे क्या वैध मानेंगे कि अवैध मानेंगे? तो जब हम ये देख रहे हैं कि नगर निगम जैसी संस्था भी अवैध काम कर रही है, तो फिर हम वैध किसे माने? और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है आपके माध्यम से कि मास्टर प्लान भी खत्म कर दें और कॉलोनी का जो लाइसेंस का काम है वो भी बंद कर दें, तो वैध कॉलोनी वाले भी अवैध कॉलोनी के रूप में विकसित करके बहुत अच्छा डेवलपमेंट शायद इनसे बेहतर देंगे और सस्ते दामों में आम जनता को प्लाट देंगे, तो नेता लोगों को वोट ज्यादा मिल पाएंगे। चलिए, ये आपका दर्द है, शहर के प्रति आपका प्रेम भी है और पर्यावरण की चिंता भी, इसमें सब चीज़ें शामिल है। लेकिन नगर निगम या सरकारी एजेंसियां अगर इस तरह का काम करती तो ये मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। इसमें अगर नगर निगम कानून तोड़कर काम कर रही है तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं। शहर का विकास कैसे होगा, ये इसकी कल्पना भी मानना मुश्किल है। इंदौर से हमारे साथ जुड़ी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयश्री जी। जयश्री जी, आपका स्वागत है। और अभी कल की बात है जब देवी अहिल्या का जन्मदिन मनाया गया था इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्या की हम बात करें तो उन्होंने इंदौर के डेवलपमेंट के लिए उस जमाने में विदेशों से विशेषज्ञ बुलवाए थे और इंदौर का जो विकास तब एक तरह से होलकर फैमिली के समय हुआ था, होलकर काल में, वो आज भी लोग उसको याद करते हैं कि बहुत संतुलित और बढ़िया विकास था और उसमें कई दशकों का एक तरह से विजन था। अगर हम बात करें देश में जयपुर शहर की, जयपुर शहर को भी विकसित करने के लिए वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने विदेशों से विशेषज्ञ बुलवाए थे और आज का भी जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है, जो मास्टर प्लान है, वो पुराने मास्टर प्लान को एक तरह से टक्कर दे रहा है। पुराना मास्टर प्लान इतना बढ़िया था। तो ये तो हुई पुरानी बातें, लेकिन नए ज़माने की बात करें तो हम चांद पे तो जा रहे हैं, लेकिन मास्टर प्लान भोपाल का 2005 से प्रतीक्षित है, अभी तक नहीं हो पा रहा है। अवैध कॉलोनियाँ अवैध हो रही हैं, धड़ल्ले से ये धंधे चल रहे हैं और एक तरह से चुनावी साल में ये धन वसूली का भी जरिया होता है, क्योंकि जो रियल इस्टेट के लोग होते हैं वो 5 साल इसी तरह का काम करते हैं और बाद में अधिकारियों को के साथ बैठकर साठगांठ करके सरकार से वो काम अपना लीगलाइज कराते हैं। आपकी राय, इंदौर का डेवलपमेंट कितना बढ़िया हो रहा है? वो स्वच्छता के मामले में बहुत आगे है। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि इंदौर मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई है। तो वो सब चीज़ें जो आप इंदौर में देखती हैं, भोपाल में भी आप लंबे समय तक रही हैं, कैसा देखती हैं भोपाल का डेवलपमेंट, इंदौर का और मध्य प्रदेश का? आपकी राय। जी देखिए, इंदौर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर पैट्रिक गेडीज का एक उस होलकर कालीन जो दौर था, उस समय में इंदौर का जो विकास हुआ या उन्होंने जो मास्टर प्लान तैयार किया, उसके तहत ही आज इंदौर हम कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ पाया। लेकिन उसका शहरीकरण होने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि इंदौर में वो कोई बात है, क्योंकि आम दूसरे शहरों की तरह यहाँ पर भी वही सारी समस्याएं हैं। और जब रहा सवाल स्मार्ट सिटी है, जिसको क्लीन सिटी बनाने की बात है, तो वो काम जो है वो एक अलग ड्राइव के साथ है, अलग तैयारी के साथ है। तो उसका इससे मुझे लगता है जोड़ना तो ठीक नहीं है। वो मामला कुछ पॉलिटिकल है, कुछ जनता की जागरूकता का भी सवाल है और उसको अलग तरह इनिशिएटिव के साथ किया गया है। अब रहा सवाल इस बात का कि भोपाल में क्या हो रहा है, तो देखिए, भोपाल इतना खूबसूरत शहर है, इतना झीलों का शहर है और मुझे लगता है कि एक नवाबी ठाट बाट का जो शहर होता है,
प्रदेश में वो मुझे भोपाल हमेशा लगता है। तो वो भोपाल को लेकर अगर मास्टर प्लान की बात आगे नहीं बढ़ रही है, और भोपाल भी बहुत तेजी से बदला है पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, अर्बनाइजेशन की तरफ आया है, एजुकेशन का हब हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है जिस तरह इंदौर में हुई है उसी तरह से। और आज भी भोपाल में इतना सड़कें चौड़ी हैं, इतना व्यवस्थित है, बहुत सारी चीजें। मुझे सबसे बड़ा लगता है कि जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए किसी भी सरकार में, या एडमिनिस्ट्रेटिव विल होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए, सबसे पहले प्लानिंग की, नियोजन की, एक बेहतर शहर के सुव्यवस्थित विकास की, उसकी तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। कुल मिलाकर समस्या ये है, सरकार की प्राथमिकताओं में ये मसले नहीं है। इसका फायदा जो है वो दूसरे लोग उठा रहे हैं। आप आज एलिगेशन कर रहे हैं रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों पे या किसी और पे, तो जिसको घर चाहिए वो तो लेगा ना घर, उसको एक छत चाहिए, उसको रहने का एक दायरा चाहिए, एक आसमान चाहिए, अपने ऊपर एक सुकून की जिंदगी चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं, आप देखिए, हाउसिंग है, भोपाल में डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंदौर में आईडी है। ये लोग क्या कर रहे हैं? इनका कंस्ट्रक्शन का लेवल देखिए, इनके काम का तरीका देखिए, इनका प्लानिंग देखिए, तो मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट के लोग करते हैं उसी तरह सरकारी महकमा भी वैसे ही काम कर रहा है। तो आम व्यक्ति को देखकर जो काम सरकारों को करना चाहिए, और जब इतना बड़ा अर्बनाइजेशन के लिए एक बड़ा दौर चल रहा है पूरे देश में, तो एक अलग से मिनिस्ट्री फॉर्म करके एक अलग किस्म का शहरी विकास का जो मंत्रालय है, वो तो मुझे लगता है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सभी दूर बनाने की जरूरत है। आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि मैं पिछले 18 साल से बोल रहा हूँ कि ग्वालियर में पानी नहीं है। तो पूरे देश की जो हालत है, देश का जो अर्बनाइजेशन का दौर है, हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं, तो सरकारों को बहुत कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, शहरी नियोजन को लेके एक्सपर्ट्स लोगों के साथ बैठने की जरूरत है, क्योंकि सारा रूरल एरिया जो है, ग्रामीण इलाका जो है, वो शहरों की तरफ आ रहा है, और उसका रेशो बहुत हायर है पिछले 25 सालों में, 30 सालों में। तो उस लिहाज से भी अगर अपन देखें तो अब तो दौर ऐसा आ गया है कि गांव को भी मास्टर प्लान की जरूरत है, स्मार्ट विलेजेस की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल। सरकार को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, उसको गंभीरता से लेने की जरूरत हाँ, है। जी। आपने जो बात कही उसमें मैं दो तीन बातें और ऐड करूंगा। जब कमल पटेल राजस्व मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने गांव के मास्टर प्लान की तैयारी की थी और कहा था कि गांव की जन्म कुंडली बनेगी और वहां भी हम डेवलपमेंट करेंगे, ताकि शिवराज सिंह सरकार ने यह तय किया था कि गांव से लोग शहरों की तरफ ना भागे, ताकि शहरों में लोगों का प्रेशर ना बने। एक तो ये बात हुई कि गांव को भी आपको अभी से नियोजित करना पड़ेगा, वहाँ भी आपको शहर जो घर बन रहे हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाएगा, नहीं तो वो नदियों में मिलता है, नालों में मिलकर दूषित करता है, फिर वो नदियाँ और नाले दूषित होकर बड़ी नदियों में मिलते हैं और उनको भी दूषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं गाँव में भी इस बात की ज़रूरत है कि वहाँ भी सीवेज सिस्टम पर काम हो, और अगर आप ड्रेनेज सिस्टम पर काम करेंगे तो वो बेहतर होगा गांव के हिसाब से भी। दूसरी बात, जहां तक आपने एजेंसियों की बात की है, राठी जी ने भी बात की है, मैं पूछूंगा विकास बोंजे जी से कि विकास बोंजे जी पॉलिटिकल लीडर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और टेक्नोक्रेट भी हैं। तो सीधी सी बात है कि जो एजेंसियां काम करती हैं सरकार की, चाहे वो नगर निगम हो या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या दूसरी की हो, वो सब रियल एस्टेट के जो काम कर रहे हैं उनके दलाल की तरह काम कर रही। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जयश्री जी आप इसको और बेहतर जानेंगी कि नगर निगम और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं वो जो बिल्डर्स हैं उनके दलाल का काम करती हैं। और उस वजह से आप देखिए कि जो राठी जी ने गंभीर मुद्दा उठाया था कि नगर निगम खुद नियम के विपरीत काम कर रही है, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, तो अगर बागड़ी खेत खाएगी तो कैसे काम चलेगा। और दूसरी बात और मैं एक मिनट जोड़ूंगा, थोड़ी सी लंबी हो रही बातचीत, कि जो नगरीय विकास मंत्री हैं उनकी भी अगर प्राथमिकता शहरों के नियोजन की होती तो वो भोपाल शहर का रोज भ्रमण करते। जैसे विकास जी आप जानते होंगे कि जब मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री बाबूलाल गौर हुआ करते थे मुख्यमंत्री बनने के पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, तो वो रोज़ सुबह 6 बजे 5 बजे शहर का भ्रमण करते थे। उनके साथ नगर निगम आयुक्त होते थे, अगर महापौर होता था तो महापौर उनके साथ दौरा करता था, और उस समय वो सारी समस्याओं को देखते थे कि कहाँ पानी नहीं है, कहाँ गंदगी है, कहाँ अनाधिकृत निर्माण हो रहा है, क्योंकि वो सब पकड़ में आता था और उस पर फिर वो रोक लगती थी। अब पूरा प्रशासन, मैं एक बात बहुत माफ़ी के साथ कहूँगा कि सो रहा है इस मुद्दे पर,
और जैसा मैंने कहा बार बार कि वो रियल एस्टेट के बिल्डरों के दलाल की भूमिका में है और उनको डेवलप होने का काम होने देता है, अवैध कॉलोनियाँ बनने देता है और बाद में फिर 5 साल के आखिर में वो सब कानूनी हो जाती है और बड़ी मोटी रकम सब कमा रहे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र भाई, आपने बहुत सही कहा, नगरीय विकास हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग इशू बन गया। मतलब आप देखेंगे कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में, पढ़ाई हो, कारखाना हो, व्यवसाय हो, सब में मानक डिसाइड किए जाते हैं। कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन करने का प्रयास करते हैं। उच्च मानक बनाना और फिर उनका पालन भी कर लेना, इसमें मैं कह सकता हूं कि नगरीय विकास वाले क्षेत्र में हम एकदम फेल्यूर हैं। नंबर एक, हम उच्च मापदंड बना ही नहीं पा रहे। जो आपने कहा ना कि सीवर का पानी कैसे ट्रीटेड हो और कैसे फिर नदियों की तरफ बहे या वहीं का वहीं उसका दूसरा इस्तेमाल हो जाए, वो हम आज तक नहीं बना पाए। हम अगर बना भी लिए मानक तो उनको चूंकि लागू तो कर ही नहीं पाए। मैं मौका ऐसी आपकी बात में जोड़ने का, हमारी 2 नगरी हैं धार्मिक, उज्जैन, शिप्रा में सीवेज सिस्टम मिल रहा, कुंभ हो गया लेकिन वो हट नहीं पाया। होशंगाबाद है, नर्मदापुरम जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल सही, वहां पूरे शहर का पानी नर्मदा जी में मिल रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। सीवर पानी तो एक बड़ा पेचीदा मसला हो सकता है क्योंकि उसका बहाव अपनी तरीके से होता है, ढाल की तरफ होता है, लेकिन रोड नेटवर्क है, दूसरी जो नगरीय सुविधाएं हमें देना है, नल जल जैसी, इनको भी हम समग्र रूप से डेवलप नहीं कर पाते। असल में क्या है, हमारे सिस्टम में ही बड़ी दिक्कत, मैं पूरा स्टडी गवर्नमेंट सिस्टम को भी करिए, प्राइवेट सिस्टम को भी करिए, तो एक बड़ी दिक्कत आ रही कि समग्रता का हमारे पास में अभाव है। मैं एक बात बोलूंगा कि जहां जहां दिक्कत शब्द आए जी, उसको कहेंगे सिस्टम में ही बेईमानी है। बेईमानी कह लीजिए, दिक्कत को बेईमानी समझे, बेईमानी भी समझिए जी। क्योंकि क्या है कि हम उस मापदंड से स्टिक ही नहीं रहना चाहते। अब आप देखिए, जो अवैध कॉलोनियों का मसला वास्तव में बड़ा पीड़ादायक है। अवैध कॉलोनी का बनना पीड़ादायक है, अवैध कॉलोनी का रेगुलराइजेशन हो जाना भी बड़ा पीड़ादायक है क्योंकि वो शहर के ऊपर एक बड़ा भार होता है। अब वहां रहने वाले की भी अव्यवस्था ऐसी होती है कि इस लोकतांत्रिक सर्किल में ये पाप हर राजनीतिक दल को करना ही पड़ता है। वोट हासिल होंगे नहीं होंगे, हुए थे कि नहीं हुए थे रेगुलराइज करके, इस मामले में मैं कोई लिटमस टेस्ट सही नहीं ठीक ठाक कर पाया कि किसी पार्टी ने वो सारी सरकारें सम्मान में नंगी हैं। नहीं, अब देखिए क्या है, झुग्गियों का पट्टा और कॉलोनियों का अवैध होना, वो सब मतलब हर बार का एक रूटीन सा घोषणा बन गई है। बिल्कुल। तो इसलिए जनता के ऊपर भी कोई बहुत प्रभाव डाल पाती हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो भी राजनीतिक दल हैं, चूंकि वो वोटर फ्रेंडली होते हैं और पीपल फ्रेंडली होने के नाते वो हितकारी काम भी करना चाहते हैं, तो वो एक आइडियोलॉजी जरूर रहती होगी कि भाई जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी अव्यवस्थित रह रहे हैं, उनको हम कुछ कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा सके। लेकिन मैंने फिर कहा, वोट का उसमें कन्वर्जन ये बड़ा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि सन 84 से मैं 84 से मैं झुग्गी के पट्टे बट्टे देख रहा हूं और लगभग 94-95 की बात है, तब से ये कॉलोनियों का वैधकरण देख रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार थी, पटवा जी, सभी सरकारें रही, कांग्रेस की रही, 89 में जब पटवा जी, सोनाल पटवा जब मुख्यमंत्री थे, तब कहा था कि झुग्गी मुक्त आवास युक्त योजनाएं शहरों में लागू की गई थी। लेकिन सवाल वही है, सिंह जी ने 84 में पहली बार पट्टे दिए थे। हाँ, उसके बाद पटवा जी आए 89 में जब मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने झुग्गी मुक्त की एक बहुत अच्छी योजना शुरू की थी। लेकिन आपने कहा कि ये जन कल्याण का मामला कम है और मुझे लगता है कि ये धन कल्याण का मामला ज्यादा है। मैं राठी जी एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसमें और इशू को जोड़ना चाह रहा था। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि अवैध कॉलोनी के मामले में ही कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हो। आप देखेंगे कोई मकान बनता है, उसमें बालकनी को कवर करके रूम में शामिल कर लिया जाता है, वो भी नियमितकरण किया जा रहा है, वो एक वर्ग को राहत पहुंचा रहा है, कॉलोनी का वैधकरण एक। लेकिन इस सब मामले में होना क्या चाहिए, हर सरकार ने प्रोविजन किया है अपनी घोषणा में कॉलोनी को वैध करते वक्त कि कॉलोनाइजर को हम क्रिमिनल ऑफेंस के तहत लाएंगे और उसको सजा देंगे। उस पहलू पे अभी तक हमारा प्रशासनिक फेल्यूर रहा, इससे भी अलग और इसके कारण डिस्करेजमेंट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल राठी जी, दरअसल कॉलोनाइजर को तो आप पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जो सरकार का तंत्र रोज चश्मा लगाए घूमता है, रोज दूरबीन से देखता है कि कहाँ मकान बन रहा है, कहाँ कॉलोनी बन रही है, वो क्या कर रहा है, जिसको
आप तनख्वाह दे रहे हैं, जिसको पेंशन दे रहे हैं, आखिर वो कहाँ है? पहली बात तो उस अधिकारी पर कार्रवाई हो कि उसके रहते वो अवैध कॉलोनी बन कैसे गई। हम जड़ पकड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, पत्तों को हम पकड़ रहे हैं। कॉलोनी यार तो काम कर रहा है, लेकिन वो एक दिन में तो कॉलोनी बनाता नहीं है, अवैध कॉलोनी एक दिन में बनती नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार जब अवैध कॉलोनी को वैध किया, तब उन्होंने कहा कि अफसर भी दोषी होंगे, लेकिन ये काम तो पहले दिन से होना चाहिए कि अफसर दोषी हों। अगर वो दोषी नहीं होंगे, मुख्य जो शहर को बर्बाद करने की जो संस्था है, वो नगर निगम के वो अधिकारी हैं जो अवैध कॉलोनीदारों के दलाल बनकर काम कर रहे हैं, एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अब चूंकि बातचीत का दूसरा दौर है, एक मिनट का वक्त मिलेगा। मैं सोचता हूं कि आप गागर में सागर भरें कि ये जो सारा मसला है, आलोचना खूब करें, लेकिन जो सरकार अच्छे काम कर रही है, कभी कभी उसकी भी हमको तारीफ करनी चाहिए। अगर आपको दिखे तो वो भी जोड़ सकते हैं। राठी जी। सर, मास्टर प्लान और उसमें तो मुझे कोई तारीफ की बात नहीं दिखती। और जब वोट की बात है तो भोपाल में बाग है, बाग वोट नहीं देते हैं तो वहाँ कॉलोनियाँ कट सकती हैं, और जहाँ वोट की राजनीति है तो तालाब के अंदर भी मकान बनाए जा सकते हैं। तो पेड़ और बाग चूंकि वोट नहीं देते तो उन्हें सरकार को कोई मायने नहीं रखती। अभी भोपाल में एक क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, उसके अंदर 85 पेड़ काट के पगड़ी रस्म के हाल के लिए उद्घाटन कर दिया गया और हाल का निर्माण कर दिया। तो आप ये देखेंगे, जो बात करी कि एक एजेंसी होना चाहिए, तो हाउसिंग बोर्ड एक एजेंसी है जिसको मध्य प्रदेश में हर वर्ग के लिए मकान बनाना है, लेकिन पता चला नगर निगम भी मकान बना रही है, बीडीए भी मकान बना रही है। तो आप ये देखेंगे कि सरकारें चाहती नहीं है। नगर निगम का मैं आपसे खुले रूप से कह रहा हूं कि नगर निगम से ज्यादा अवैध अनाधिकृत काम मध्य प्रदेश में कोई एजेंसी नहीं करती। चलिए, जयश्री जी, बहुत नगर निगम के ऊपर गुस्सा है और वो काम भी कई बार ऐसे कर देती है कि हर आदमी उसको लेकर नाराज भी होता है। अगर आपकी बालकनी है, उसको आपने कवर करके कमरा बना लिया तो वो उतना तो चल सकता है, लेकिन पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध है और नगर निगम आंख बंद किए हुए, अगर बाकी एजेंसी आंखें बंद किए हुए, तो सरकार को सबसे पहले कोड़े वहां मारने चाहिए जो सरकार के सिस्टम को खराब कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि नगर निगम की खराबी से पूरी सरकार बदनाम होती है। आपकी राय बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो अवैध कॉलोनी कट रही है वो किनकी है। नगर निगम उसके आगे कितना बोना साबित हो रहा है, क्योंकि कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति होता है वही ये सब कर सकता है, और ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों का दखल है इन तमाम चीजों में, या उनके सपोर्टर्स का दखल है। तो एक वो भी कहानी है कुल मिलाकर। दूसरा, आप मुझे बताइएगा कि अवैध कॉलोनियां डेवलप क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि सरकार की जो एजेंसियां वो काम नहीं कर रही। उनकी कंस्ट्रक्शन का आप तरीका देखिए, उनकी कॉलोनियां अगर कट रही हैं तो वहां पर लाइन देखिए आप। मतलब आम आदमी को वहां प्लॉट हासिल करना, अपने मकान के लिए जमीन हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार ने सब दूर से तो सारी चीजों को इस तरह से जकड़ कर रखा है कि आदमी न चाहते हुए भी, व्यक्ति न चाहते हुए भी उन लोगों के चंगुल में रहता है, जहां पर उसको जो लोग अवैध कॉलोनी, बिल्कुल इसका एक लाइन में जवाब है कि अगर मास्टर प्लान नहीं है तो अवैध कॉलोनियां बनेंगी। विकास जी, समय खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत दो चार वाक्यों में कि एकाध बस्ती, एकाध जिले को या एकाध शहर को हमें मानक लेस, स्टैंडर्ड लेस, कोई मानक नहीं रखें, कोई नियम नहीं रखें, जो बनाएगा, जो अपने हिसाब से उच्च गुणवत्ता का बनाएगा तो लोग रहेंगे, नहीं बनेगा तो लोग ना रहेंगे। जैसा आपने देखा ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ग्रो हुई, उसमें सरकार का कोई मानकीकरण नहीं था शुरुआत में, तो बहुत तेजी से फ्लोरिश हो गई, हर तरह से 3 डायमेंशनल ग्रोथ हो गई वहां पे। तो हो सकता है एक आध जगह पायलट प्रोजेक्ट करके देखना चाहिए, एक आध जिले में। कोई नियम नहीं है, ये भी एक नियम बना दिया जाए। हाँ, कोई नियम नहीं, भाई लोग जो उचित समझेंगे वैसा काम करेंगे, और वैसा अगर वो बेहतर होगा तो लोग वहां पे रहवास करेंगे, नहीं तो बिल्कुल समय की कमी है, लेकिन इससे भी अराजकता आएगी, क्योंकि लूट मार मचेगी। जिसकी जहां मर्जी होगा वहां वो घर बनाएगा, जिसकी जहां मर्जी होगा वो वहां नाली निकालेगा। लेकिन एक ये भी जो आपने कहा, ये भी एक किस्म की व्यवस्था और पीड़ा को बताता है। समय की कमी हो सकता है, उसमें एक काम हो सकता है जो हम जल के मामले में कहते हैं ना, खेत का पानी खेत में, मतलब इस ढंग का सिस्टम बन जाए कि भाई वो अलोन हो जाए। बिल्कुल, जो लोग गांव के वो जानते हैं कि गांव में बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर वहां से गांव में किसी तरह का प्लान नहीं होता, इसलिए वो गांव होते हैं। अब शहरों को भी गांव में कन्वर्ट करने का प्लान सरकार या नगर निगम बनाए तो हो सकता है कि जिसकी जहां मर्जी हो वो बना सकता है, लेकिन ये अराजकता होगी, कबीलाई सिस्टम आ जाएगा, और फिर लोग रहने की तो छोड़िए, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बखबर का ये प्रोग्राम हमने इसलिए रखा क्योंकि सरकार ने अवैध कानून को वैध कर दिया है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भोपाल का मास्टर प्लान कब आएगा, या मध्य प्रदेश के जो शहर हैं उनके मास्टर प्लान कब आएंगे। बात तो हुई थी कि गांव तक का मास्टर प्लान बनेगा। एक शेर है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए,
और कहाँ रोशनी मैसर नहीं शहर के लिए। तो लोग तो तय कर रहे थे कि गांव के भी मास्टर प्लान बनेंगे, लेकिन शहरों में भी अंधेरा छाया हुआ। यहाँ भी मास्टर प्लान 2005 से भोपाल का प्रतीक्षित है। उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन जागेगा और बेहतरी की तरफ आएगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जयश्री जी आपका भी धन्यवाद, विकास जी आपका भी, और राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।